हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक निफ्टी ट्रेड एनालिसिस वीडियो। तो कल तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। आज ट्रेड लिया और फ्राइडे को भी ट्रेड लिया था। फ्राइडे को किसी काम से बिज़ी था तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट दोनों दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि दोनों दिन मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए। और मज़े की बात यह है कि दोनों दिन मैं प्रॉफिट में था। फ्राइडे को तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो मेरा पूरा प्रॉफिट ले गया। आज मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया था, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, 15-20 मिनट में ही। लेकिन मैंने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया और वो मेरा प्रॉफिट भी चला गया और प्लस मुझे स्टॉप लॉस भी लेना पड़ा। तो देखते हैं दोनों जगह पे एक्चुअली हुआ क्या और मैंने कहाँ क्या कौन सा ट्रेड लिया। ठीक है, तो फ्राइडे की बात करें। फ्राइडे को ये रहा फ्राइडे का चार्ट, जस्ट अ मिनट। ये है फ्राइडे का चार्ट। तो मैंने इसको 15 मिनट्स पे लगा रखा है। जस्ट अ सेकेंड। ये है फ्राइडे का चार्ट। फ्राइडे को डेट थी कितनी? 13। ठीक है, 13 तारीख। ओके, यही है। तो इसको पहले लगा लेता हूँ मैं 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स 13। ओके, तो यहाँ पर ना मैंने 42,000 की पुट बाय की थी। 42,000 की पुट बाय की थी और इसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और दूसरा ट्रेड लिया। एंड वहाँ पर मुझसे गलती ये हुई कि मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है उसको काफ़ी बड़ा रखा। ठीक है, 42,000 की पुट में मुझे वापस प्रॉफिट हो चुका था। मैंने एक और ट्रेड लिया और उसमें मैंने स्टॉप लॉस अपना बड़ा रखा, करीब करीब 100 पॉइंट्स का। तो बेसिकली वहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा जानबूझकर भी किया और कहना चाहिए एक मिस्टेक भी हुई मुझसे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना कि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है पहले ट्रेड में ही, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगला जो रिस्क है वो बेसिकली 70% प्रॉफिट पर लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आप प्रॉफिट को घर ले जाना सीखोगे। ठीक है, जो भी आपको प्रॉफिट है वो आप घर ले जाना सीखोगे। फिर उसके बाद अगर कोई अच्छा ट्रेड बन रहा है देन यू शुड टेक अ रिस्क ऑन 40% ऑफ वॉट एवर यू हैव अर्न। फिर अगर और अच्छा कोई ट्रेड बनता है देन यू शुड टेक अ रिस्क ऑन ओनली 10%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैंने उस दिन क्या गलती की, अपने पूरे के पूरा जो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था उस पर रिस्क लिया। ठीक है, तो वो जो एसएल बना वो बेसिकली पूरा 100 पॉइंट्स का एसएल बना। ठीक है, और ये यहाँ पर बार बार फ्राइडे के दिन की बात करूँ मैं तो ये बार बार यहाँ पे 42,000 पे रेजिस्टेंस ले रहा था। देखो आप, एक ही रेंज में 200 पॉइंट की रेंज में कितनी सारी कैंडलें बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ वो फास्ट मूवमेंट थी बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो 42,000 की पुट ली थी उसमें पहली बार में मुझे प्रॉफिट हुआ। दूसरी बार में मैंने ये बेसिकली कह सकते हैं टेस्टिंग भी की और उससे सीखने को भी ये मिला कि पूरा जो प्रॉफिट है उस पर आप रिस्क मत लो। फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो यू शुड टेक रिस्क ऑन 70%, देन 40%, देन 10%। ठीक है, तो वो मेरा पूरा एसएल ले गया और वहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में मैंने क्लोज किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने फ्राइडे को एक्चुअली स्टॉक बाय कर लिया था तो मेरे पास कैपिटल नहीं रहा, तो मंडे को कोई भी ट्रेड नहीं लिया। देन जो मैंने स्टॉक बाय किया था वहाँ से मैंने आज एग्जिट किया और मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। तो यहाँ पे मैंने पहले 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आज मैंने क्या गलती की और उससे आपको क्या सीखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी मैंने अराउंड 1:04, ओके, यहाँ के अराउंड दिस थिंग, इस वाली कैंडल पर, ये वाली जो कैंडल है यहाँ के अराउंड मैंने ट्रेड लिया। 42,000 की पुट बाय की थी और इसमें मुझे 15-20 मिनट के अंदर ही ना 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखने लगा था। बट यहाँ पर फिर एक दूसरी तरह की गलती हुई। पहले केस में क्या हुआ कि मैं प्रॉफिट बुक कर चुका था और मैं बड़ा एसएल लेने के लिए खुद से रेडी हुआ, जो कि एक मिस्टेक है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि उस प्रॉफिट के कुछ पार्ट पे ही रिस्क लेना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर मैंने 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक नहीं किया और यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन मेरी ये बनने लगी कि चूंकि ये 42,000 के नीचे ट्रेड करने लगा है तो एक नीचे एक अच्छा फॉल आएगा। अच्छा फॉल आया ज़रूर, लेकिन जैसे कि हम डेली चार्ट पे बहुत दिनों से देख रहे हैं कि 42,800 ये वाला जो लेवल है यहाँ पर 850 और 850 और 800 के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो वहीं पर इसने अच्छा सपोर्ट बनाया और एक हैमर कैंडल बनी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं इसकी प्राइस को वॉच करने लगा ज़ेरोदा के ऐप में, और मैंने यहाँ पर चार्ट पर ध्यान नहीं दिया, कुछ और भी काम कर रहा था, और ये हैमर कैंडल बनी। तो मुझे एक्चुअली यहीं पर एग्जिट कर लेना चाहिए था और प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। और उसके बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया और मैं वापस से उसी की एक्सपेक्टेशन में बैठा रहा कि एक डाउनफॉल आएगा, और जो कि आया नहीं, और वो मेरा 50 पॉइंट्स का एसएल लेके गया। ठीक है, तो दोनों केस डिफरेंट है। पहले केस में मुझे प्रॉफिट हो गया था, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिख रहा था और मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, मैं भी कहता हुआ आया हूँ और डिस्कस करता आया हूँ कि हमें जो है वो एक ही ट्रेड में सारा प्रॉफिट नहीं करना है। ठीक है, अगर हमें एक अच्छा प्रॉफिट 80 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट था, करीब 20 मिनट में ही 80 पॉइंट्स मिलने लगे थे, बट मैंने उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया, तो यहाँ पर मुझसे एक बड़ी मिस्टेक हुई। ठीक है, और जिसकी वजह से मुझे एसएल भी लेना पड़ा। बट ठीक है, यही सब चीज़ें आप जब मिस्टेक करते हो, आप जब ट्रेड करते हो, उन गलतियों से सीखते हो, तो आपको चीज़ें पता पड़ती हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एसएल ले गया, एक अच्छी लर्निंग मिली कि अगर 80 पॉइंट्स या उससे भी अच्छा प्रॉफिट अगर आपको फास्ट मूवमेंट में हो गया है तो आपको वो बुक करना चाहिए, एंड यू शुड नॉट वेट फॉर मोर प्रॉफिट। ठीक है, वो जो ग्रीड फैक्टर है, इट ऑलवेज कम्स इनसाइड, और वही आपको लॉस कराता है। तो यहाँ पे मुझसे ही गलती हुई। तो दोनों दिन मुझे एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है तो उसके कुछ हिस्से पर ही रिस्क लेना चाहिए अगर अच्छा ट्रेड बन रहा है तब, और दूसरा, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसको बुक करना चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी एक्चुअली क्या कर रहा है। तो बहुत मज़े की बात पता है क्या है कि ये बार बार 42,000 के नीचे जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार 42,000 के नीचे जा रहा है, लेकिन 42,000 के नीचे ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो जिस दिन भी इसमें 42,000 के नीचे की क्लोजिंग आ गई ना, इसमें एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलेगा जो कि इसको लेके जाएगा अराउंड 41,300 तक। ठीक है, तो वही है कि बार बार 42,000 पर सपोर्ट ले रहा है, और आज आखिरी के जो एक घंटा है, या कहना चाहिए 15 मिनट है, अगर 15 मिनट के चार्ट पर मैं फिर से लगाऊं तो उसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर ये वापस 42,235 के अराउंड बंद हुआ, यानी कि केवल जो लास्ट क्लोजिंग थी वो 42,161 की थी, तो करीब करीब 0.16% बढ़ के ये बंद हुआ है। तो डेली चार्ट पर मैं फिर से जाऊंगा और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। ओके, तो जस्ट सी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ना एक बहुत अच्छा रन दे चुका है पिछले 2-3 महीनों में, ये देखिए आप। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में करेक्शन जो है वो ड्यू है। ओके, और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक आपको कॉन्ट्रेरी पॉइंट बताऊं यहाँ पर, लेट मी टेक यू टू निफ्टी चार्ट, जस्ट अ सेकेंड। निफ्टी बहुत टाइम से ना, निफ्टी भी एक बहुत अच्छा रन दे चुका है, और उसमें एक्चुअली क्या है, करेक्शन भी हो चुकी है। ये देखिए आप, एक अच्छा रन दे चुका है, बट ये जो रन है वो उतना उसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो उतना हाई परसेंटेज रन नहीं था जितना बैंक निफ्टी में आया। और निफ्टी में जो करेक्शन है वो भी एक हो चुका है। ठीक है, करीब बहुत ज़्यादा अच्छा करेक्शन तो नहीं हुआ, बट 1000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी कर चुका है। बट निफ्टी इंडेक्स अगर आप देखें तो करीब करीब 18,000 के अराउंड चल रहा है, और निफ्टी बैंक जो इंडेक्स है वो अराउंड 42,000 का है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में तो एक अच्छा मूव आ चुका है, लेकिन उसमें जो करेक्शन है वो अभी ड्यू है। ठीक है, जबकि निफ्टी में एक करेक्शन थोड़ी सी हो चुकी है, तो निफ्टी हो सकता है आने वाले टाइम में निफ्टी ऊपर की तरफ भागे और बैंक निफ्टी में
एक अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिले अराउंड 41,000 के लेवल तक। और निफ्टी बैंक में एक्चुअली एक और चीज़ क्या है ना, मैं वापस निफ्टी बैंक के चार्ट पे जाता हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स जो हैं, ठीक है, नीचे की तरफ वो बचे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये देखिए यहाँ पर ये गैप बचा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये गैप है, ये बचा हुआ है। एक्चुअली जो गैप हैं अगर आप उनको 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो अच्छे खासे गैप बचे हुए हैं। ये यहाँ पर एक गैप बचा हुआ है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ना काफ़ी गैप्स है। और स्टॉक मार्केट में जो पर्टिकुलरली मूवमेंट आती है और जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं वहाँ पर गैप्स नहीं होते। तो जहाँ पर भी गैप है तो वापस जो इंडेक्स है, जो स्टॉक है, वो वापस नीचे आता है उस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी बैंक में एक अच्छा करेक्शन ड्यू है। और जिस दिन भी इसमें 42,000 के नीचे की क्लोजिंग आई, ये बार बार 42,000 के लेवल को टेस्ट कर रहा है, जिस दिन भी इसमें 42,000 के नीचे की क्लोजिंग आई वो इसको जो पहला टारगेट है वो 41,300 तक लेके जाएगा। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड होगा, और जो कि यहाँ पर एक गैप भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको ये वाला जो गैप है वो इसको लेके आएगा 40,300 के लेवल तक, ठीक है। तो कैसा लगा आपको एनालिसिस वीडियो, और आपको मेरे वीडियोस से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो यू कैन शेयर इन दी कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।